ठीक है, ये मैं कर देता हूँ ऑटो वीपीसी, डिफॉल्ट वीपीसी, फिर आएगा मेरा कस्टम वीपीसी। ठीक है, डिफॉल्ट वीपीसी कब क्रिएट होती है? क्रिएटेड व्हेन कंप्यूट इंजन एपीआई जब हम इनेबल करते हैं। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? कल किसने क्लास ज्वाइन करी थी? Yes, ये yes, सबको क्लियर है? clear। ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट, सेकंड क्या होगा? हर प्रोजेक्ट के पास क्या होगी? डिफॉल्ट वीपीसी होगी, जब तक हम क्या करेंगे, अगर हम कोई पॉलिसी नहीं लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, जब भी मैं कंप्यूटर इंजन एपीआई करूंगा किसी भी प्रोजेक्ट में इनेबल, तो वो क्या कर देगा, डिफॉल्ट वीपीसी एक क्रिएट कर देगा। ठीक है। और देर इज वन सबनेट पर रीजन। ये सब हमने टेस्ट करके देखा था। कब करके देखा था? कल करके देखा था। अगर मैं बात करता हूँ ऑटो वीपीसी की, ऑटो वीपीसी क्या है? विद ऑटो मोड हम सिर्फ क्या करेंगे, हम उसको नाम, कस्टम में दो वेज होंगे, कस्टम में देयर विल बी टू वेज, कि आप सबनेट को ऑटो क्रिएट करना चाह रहे हो या मैन्युअली क्रिएट करना चाह रहे हो, कस्टमाइज क्रिएट करना चाह रहे हो। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कस्टम ऑटो वीपीसी बोल सकते हैं, और एक को कस्टम मैनुअल वीपीसी बोल सकते हैं, या इसको ऑटो वीपीसी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम किसको क्या बोल रहे हैं, ऑटो वीपीसी। एक तो डिफॉल्ट वीपीसी है, एक ऑटो वीपीसी है, एक कस्टम वीपीसी है। तो विद ऑटो मोड क्या होगा, डिफॉल्ट वीपीसी की तरह ही क्या क्रिएट होगा, वीपीसी क्रिएट होगी। मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसकी तरह सेम होगी, बट सिर्फ क्या होगा, हम कस्टमाइज करेंगे किसको, नेम को, वीपीसी के नेम को। सबनेट इसकी तरह क्रिएट होंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। इसमें क्या रहेगा, फिक्स सबनेट रहेंगे पर रीजन, पर रीजन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा था। हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सपेंड, या कैन एक्सपेंड फ्रॉम स्लैश 20 से कितना था अपना, स्लैश 20 to 16, जो हमने डिफॉल्ट में पढ़ा था, वही सेम किसके लिए होगा, इसके लिए भी होगा। इसके लिए ऑटो वीपीसी के लिए। ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ डिफॉल्ट वीपीसी की, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट सारे फायरवॉल क्रिएट हो जाते थे। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, किस चीज का ऑप्शन है, ऐड करने का, कि अगर हमें ऐड करने हैं या नहीं करने हैं। बट डिफॉल्ट वीपीसी में क्या होता था, बाय डिफॉल्ट सब कुछ, चारों के चारों फायरवॉल बाय डिफॉल्ट बने होते थे। ठीक है। अब बात करते हैं हम कस्टम वीपीसी की। कस्टम वीपीसी क्या है, कोई भी सबनेट ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा, नो सबनेट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। सबनेट क्रिएशन क्या होगा, सबनेट क्रिएशन मैनुअल। यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद कस्टम आईपी रेंजेस एलोकेशन होंगी। ठीक है। और हमें कोई नेसेसरी नहीं है कि सबनेट हर एक रीजन में क्रिएट करना है, नो नेसेसरी टू क्रिएट सबनेट, नो नेसेसरी टू क्रिएट सबनेट इन ईच रीजन। ये सबको क्लियर है, ये पॉइंट्स? इनमें किसी को डाउट तो बताओ, फिर अब हम चलेंगे प्रैक्टिकली पर। ये हमें पता होना चाहिए, 3 वीपीसी होंगी, इसके ऊपर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, और किसके ऊपर, ऑटो वीपीसी और कस्टम वीपीसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है। और आपको वैसे नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी हम यूज नहीं करते हैं ऑटो वीपीसी, हम कस्टम वीपीसी यूज करते हैं। यहाँ ये तक सबको ये जो पॉइंट है, ये जो तो डिफॉल्ट फायरवॉल कैन बी एडेड इजीली, मींस मतलब डिफॉल्ट फायरवॉल तो अभी मैं ऑलरेडी। दिखाऊंगा आपको। जब मैं ओके। जैसे डिफॉल्ट, मैं कंसोल पे जाता हूँ, जिस भी नेटवर्क प्रोजेक्ट में वीपीसी पे जाता हूँ, वीपीसी पे गया मैं, डिफॉल्ट वीपीसी पे गया मैं। अगर मैं इसमें चेक करता हूँ, क्या फायरवॉल, मैंने कहीं पे मेरे पास ऑप्शन आया था ऐड करने का फायरवॉल का, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली चारों के चार फायरवॉल क्या हो गए थे, ऐड हो गए थे। ये हो गए थे ना ऐड अपने आप ही। मैंने जब एपीआई इनेबल करी तो उसने क्या क्या क्रिएट करा, ये चारों फायरवॉल क्रिएट करे, ये वीपीसी क्रिएट करी, और ये इतने सारे सबनेट क्रिएट करे, 32 सबनेट क्रिएट करे, और क्या क्रिएट करा, और एक रूट्स डिफाइन करे। रूट्स अगर मैं स्पेसिफिक रीजन में देखूँ तो सब जगह मिल जाएगा।
क्या करे, रूट्स डिफाइन करे। ठीक है, ये डिफॉल्ट जब मैंने एपीआई एनेबल करी तो अपने आप ही गूगल ने सब कुछ कर दिया। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑटो वीपीसी की। ऑटो वीपीसी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ किसके नाम से, कस्टम। देखो इसमें मैं नाम खुद से डिफाइन कर रहा हूँ, बट जब डिफॉल्ट वीपीसी की बात होती है वो सब कुछ अपनी तरफ से ही क्रिएट कर रहा था सब कुछ। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा हूँ, कस्टम ऑटो वीपीसी कर रहा हूँ। ऑटो मतलब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने क्या दे दिया, कस्टम हाइफन ऑटो हाइफन वीपीसी। अब मैं ऑटो क्यों करा, कि सबनेट क्रिएशन मोड। सो विच सबनेट क्रिएशन मोड यू वांट टू सिलेक्ट, इधर कस्टम और ऑटोमेटिक। तो मैंने क्या करा, ऑटोमेटिक कर दिया। तो ऑटोमेटिक में देखो इसने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट 37 सबनेट क्रिएट कर दिया हर एक रीजन में, जैसे किसमें होता है, डिफॉल्ट वीपीसी में होता है। बट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास ऑप्शन आ गया। क्या ऑप्शन आ गया, नाम डिफाइन करने का। बट डिफॉल्ट वीपीसी में हम नाम भी डिफाइन नहीं कर सकते लोग। नाम डिफाइन करने के बाद कस्टम हमारे को पास भी दो ऑप्शन आ रहा है कि हाँ हाँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये Okay. ऑटो का मतलब मैंने ये नाम तो डिफाइन कर दिया, ये कस्टम ही हो गया ना, एक तो मैं नाम डिफाइन कर रहा हूँ अपनी तरफ से, तो कस्टमाइज हो गया। बट जब मैं सबमिट की बात करूँ तो वहां पे मेरे पास अभी दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, एक तो कस्टम ऑप्शन दिखा रहा है, एक ऑटोमेटिक ऑप्शन दिखा रहा है। जब मैं ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि मैं नाम अपना खुद का डिफाइन करना चाह रहा हूँ, बट सबनेट क्या चाह रहा हूँ कि गूगल क्रिएट कर दे मेरे लिए, मेरे को सिरदर्दी नहीं चाहिए कि सबनेट में क्रिएट करो। तो उस केस में मैंने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया, गूगल ने अपने आप ही क्या कर दी, हर एक रीजन में सबनेट क्रिएट कर दिया और अपने आप ही आईपी रेंज डिफाइन कर दी। जैसे डिफॉल्ट वीपीसी में वो क्या करता है, हर एक रीजन में सबनेट क्रिएट करता है। ना इस सबनेट को मैं डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि ये ऑटो में है, डिलीट करना तो मुझे कस्टम मोड में करना पड़ेगा, फिर डिलीट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं फायरवॉल सेलेक्ट करने के, बट डिफॉल्ट वीपीसी वो ऑप्शन नहीं आ रहे थे मेरे पास। तो मैं जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को चारों फायरवॉल चाहिए या दो फायरवॉल चाहिए, ये वाला पॉइंट याद रखो। ये डिफॉल्ट फायरवॉल है, चार जो है ना डिफॉल्ट फायरवॉल है, ये मेरे को क्या करना है, ऐड करने हैं नहीं करने, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, बट डिफॉल्ट वीपीसी में ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, दो तीन फायरवॉल रूल सेलेक्ट कर लिए, एक मैंने सेलेक्ट नहीं करा और मैं क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। तो ये मेरी क्या होगी, कस्टम ऑटो वीपीसी होगी। कस्टम के अंदर भी इसको हम वैसे ऑटो वीपीसी बोलते हैं, बट मैंने क्यों समझाने की कस्टम क्यों ऐड करा, क्योंकि मैं इसको कस्टमाइज कर रहा हूँ। क्या कस्टमाइज कर रहा हूँ, बीपीसी को कस्टमाइज कर रहा हूँ, उसके नेम को कस्टमाइज कर रहा हूँ, कंटेनर को कस्टमाइज कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने इसमें कस्टम ऑटो बीपीसी लिख दिया। देखना आप यहाँ पे भी क्या दिखाएगा, सबनेट दिखाएगा हर एक रीजन में। और फायरवॉल रूल्स ये यहाँ पे चार है बाई डिफॉल्ट, हमने यहाँ पे तीन सेलेक्ट करा तो तीन दिखाएगा। सेम डिफॉल्ट बीपीसी की तरह ही होगी, बस हमने नाम चेंज करा रसी वाला, और हमने फायरवॉल का एडिट का ऑप्शन आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफॉल्ट बीपीसी को अगर मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा कंट्रोल चाहिए डिफॉल्ट बीपीसी के, तो मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ, कस्टम हाइफन ऑटो हाइफन बीपीसी के थ्रू। वेट करते हैं क्रिएट होने का। सॉरी, तो ये देखो मेरा क्या हो गया, क्रिएट हो गया कस्टम ऑटो बीपीसी से। बट इसने एक मिनट गया, इसने भी क्या करा, देखो सारे नाम सबनेट के नाम सबने सेम ही कर दिए इसने। जो मेरा बीपीसी का नाम है वही मेरे सबनेट का नाम कर दिया। जैसे हमारे लिए क्या प्रॉब्लम थी, डिफॉल्ट में थी, डिफॉल्ट बीपीसी का नाम था, डिफॉल्ट ही अपने उसने क्या कर दिया, सबनेट का नाम क्रिएट कर दिया। और देखो इसने 38 के 38 सबनेट क्रिएट कर दिए हर एक रीजन में। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये फायरवॉल डिफाइन कर दिए इसमें। फायरवॉल कितने करेगा, तीन करेगा, क्यों, क्योंकि हम तीन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, रूल्स डिफाइन कर देगा। अब मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंट, एक मिनट रुको। मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। कस्टम हाइफन फोटो हाइफन बीपीसी बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कस्टम कर दिया। फायरवॉल रूल में दो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इक्विवेलेंट कमांड लाइन देखूँ तो इसमें देखो कितनी कमांड लाइन है, तीन है। क्यों तीन है, पहला क्या कह रहा है, जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क क्रिएट कस्टम, इस नाम से एक नेटवर्क क्रिएट करो। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर।
जिसका सबनेट मोड क्या रहे, ऑटो रहे। हमने यही डिफाइन करा अभी तक कंसोल पे। उसके बाद ये सिर्फ 2 फायरवॉल रूल क्रिएट करेगा। अगर मेरे को क्या करना है, ये सेम, अगर मुझे क्लाउड शेल पे करनी है तो मैं क्लाउड शेल पे ये कमांड के साथ मेरी यही सेम चीज जो भी कस्टम ऑटो वीपीसी के नाम से वीपीसी क्रिएट होगी, उसके अंदर जो सबनेट मोड होगा वो ऑटो होगा। ऑटो होगा तो मतलब वो 38 सबनेट क्रिएट कर देगा अपने आप ही, ठीक है, और 2 फायरवॉल रूल क्रिएट कर देगा। तो ये मेरा क्या है, कस्टम ऑटो वीपीसी या ऑटो वीपीसी इसको बोल सकते हैं। मैंने कस्टम अपनी तरफ से ऐड करा, वैसे इसको ऑटो वीपीसी बोलते होते हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड ऑप्शन है कस्टम वीपीसी, जो बिल्कुल ही कस्टम होगा। उसमें सबनेट भी हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे, कि कस्टम मतलब खुद क्रिएट करेंगे, मैन्युअली क्रिएट करेंगे। कस्टम वीपीसी को पढ़ो थोड़ा, क्या है, नो सबनेट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, कोई सबनेट ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा, सबनेट क्रिएशन मैनुअल होगा, कस्टम आईपी रेंज असाइन होगी, और कोई नेसेसरी, कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर एक रीजन में मैं क्या करूं, सबनेट क्रिएट करूं। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अखिलेश भाई एक एक पूछना था। हम्म नॉर्मली कमिंग टू द सेम पॉइंट कि हमने जो अभी कस्टम वीपीसी क्रिएट किया है ना, सो वहाँ पे तो ऑटो और कस्टम सबनेट के लिए पूछ रहा था। सो हम हाँ ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि बाबा कस्टम वीपीसी इज अ सेकंड टाइप, कि जहाँ पे सबनेट जो हम क्रिएट कर रहे हैं दैट इज समथिंग द ऑटो वन, बट द हाँ अनदर वन विल बी अ काइंड ऑफ अ कस्टम सबनेट डिजाइन। तो सबनेट के ऊपर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? राइट, मैंने इसलिए यहाँ पे कस्टम डाला है। कस्टम मतलब वीपीसी मैंने कस्टमाइज कर दी, सबनेट ऑटो हम्म, सेलेक्ट करा मैंने, इसलिए मैंने ऑटो डाल दिया। बट जब मैं गूगल की बात करूंगा ना, गूगल इसको कस्टम ऑटो वीपीसी नहीं बोला, गूगल इसको ऑटो वीपीसी बोलेगा, इसको डिफॉल्ट वीपीसी बोलेगा। जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वो ऑटो वीपीसी के तौर पे बोलेंगे, ना कि कस्टम ऑटो वीपीसी के तौर पे बोलेंगे। तो मतलब आप समझ जाना कि ऑटो वीपीसी मतलब क्या होगा, कि वीपीसी का जो कंटेनर है वो तो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ, बट सबनेट क्या होंगे, ऑटो होंगे, ओके ठीक है। यहाँ पे भी ऑटो होगा, कल हमने चेंज करा था इसलिए कस्टम दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। परफेक्ट। हाँ वही ठीक है, मेरा भी क्वेश्चन था कि डिफॉल्ट में कस्टम क्यों था, क्यों दिखा रहा है। हाँ वो कल चेंज करा था ना हमने, हाँ इस हाँ वजह से हाँ यहाँ पे, वही पूछ रहा था। ठीक है ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस भाई, या ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जंप करते हैं किसके ऊपर, कस्टम वीपीसी के ऊपर, ठीक है। कस्टम वीपीसी के लिए मैं क्या करूंगा, पहले वीपीसी नेटवर्क पे गया, ये सबको क्लियर है। यहाँ पे मैं क्रिएट वीपीसी नेटवर्क पे क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कस्टम वीपीसी को मैं सिंपल कस्टम वीपीसी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें डिफॉल्ट रखो, इसके ये सब चीजें हम कवर करेंगे टाइम के साथ। इसके बाद देखो यहाँ पे मेरा क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सबनेट क्रिएशन मोड, पहले वाले में हमने क्या करा था, ऑटोमेटिक करा था। ऑटोमेटिक में क्या कर देगा, वही सारे सबनेट क्रिएट कर देगा, बट मैं चाह रहा हूँ कस्टम करना, मैन्युअली क्रिएट करना। तो मैंने क्या करा, कस्टम पे क्लिक करा। अगर मुझे मैनुअल सबनेट क्रिएट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, कस्टम पे क्रिएट करूंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, सबनेट मुझे ऐड करने हैं मैनुअली, तो मैं क्या करूंगा, न्यू सबनेट पे जाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबनेट हाइफन सिंगापुर में कर देता हूँ। तो मैं सिंगापुर को SING कर देता हूँ, ठीक है। रीजन क्या हुआ सिंगापुर का, एशिया साउथ ईस्ट वन होगा, ठीक है। किस रीजन में मैं ये सबनेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, अब मैं देखो अपने अकॉर्डिंग आईपी डिफाइन कर सकता हूँ। वहां पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था आईपी रेंज डिफाइन करने का। अब मैं यहाँ पे 192.168.0.0/24 मैंने क्या करा, अपनी तरफ से आईपी डिफाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे ये वाले, मैं कर देता हूँ डन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और सबनेट क्रिएट कर डन पे कर देता हूँ। एक और सबनेट क्रिएट कर देता हूँ, किसके अंदर, मुंबई के अंदर, सबनेट MUM मुंबई। रीजन क्या होगा, एशिया साउथ वन। रेंज क्या होगी इसकी, 10.0.0.0/24, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ इसको, अब मुझे देखो जैसे मेरा कस्टम ऑटो बीपीसी में ऑप्शन आ रहा था,
वैसे ही यहाँ पे भी आ रहा है कि आप फायरवॉल क्रिएट करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, उसके कोई बाद भी क्या फायरवॉल क्रिएट मत करो, लेट अस मेक इट कस्टम ना, कस्टम हाँ वो बनाते, कोई करें, फायरवॉल क्रिएट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि मैं कनेक्टिविटी चेक करने नहीं वाला था, इसलिए मैं क्या कर रहा सेलेक्ट कर रहा था। अगर कनेक्टिविटी चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, इसको अनसेलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर मैं क्या क्रिएट करता हो हूँ जाएगा। क्रिएट। हाँ, हम मैन्युअली क्रिएट कर लेंगे उसको। अब ये क्या हो रहा है, मेरा कस्टम वीपीसी क्रिएट हो रहा है। तो जैसे हमने डिफॉल्ट वीपीसी में वीएम क्रिएट करके देखा ना, वैसे ही हम कस्टम वीपीसी में क्रिएट करके देखते हैं। तो आपको क्या डिफरेंस मिलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। डुप्लीकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, कंप्यूट इंजन, क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ मैं। तो वीएम, चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कस्टम वीपीसी वीएम कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये यूएस सेंट्रल सेलेक्ट कर दिया, यूएस सेंट्रल 1 सेलेक्ट कर दिया। अब मैं वीएम क्रिएट करने की ट्राई करूंगा, तो वीएम क्रिएट होगा नहीं होगा, कौन बताएगा मुझे? वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी नहीं होगी? नहीं होगा, होगी नहीं होगा, सबनेट नहीं क्यों हमारे पास। हाँ, होगी, वीपीसी तो तो क्या है। होगा, नहीं, हाँ डिफॉल्ट वीपीसी में तो क्रिएट होगी, क्योंकि डिफॉल्ट वीपीसी हर एक रीजन में सबनेट क्रिएट कर देता है। बट हमने क्या करना है, हम चाह रहे हैं कस्टम वीपीसी में ये कस्टम वीएम क्रिएट हो। तो ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, नो सबनेट इन दिस रीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने सबनेट की हमें जरूरत है, जितने रीजन में जरूरत है, उतने ही रीजन में सबनेट क्रिएट करो। अब मेरा वर्कलोड है मुंबई और सिंगापुर में, मैं ट्राई करने क्रिएट कर रहा हूँ वीएम कहाँ पे, यूएस में, तो वो मना कर देगा क्रिएट करने के लिए। अगर मुझे कहाँ क्रिएट करनी है, लेट्स सपोज मुझे सिंगापुर में क्रिएट करनी है, एशिया साउथ ईस्ट वन, एशिया एशिया एशिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या दिखाएगा आपको, यहाँ पे सबनेट सेलेक्ट कर देगा। नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ मैं, कस्टम वीपीसी, हमने फिर किसी और रीजन में कर दिया तो ये। नहीं वो क्रिएट हो रहा होगा ना, तूने अच्छा, पहले अभी ही उस पे क्लिक कर दिया, उसको एक बार क्रिएट होके फिर वापस कंप्यूट पे जाओ। इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो अभी दोबारा टेस्ट करने के लिए दोबारा कर देते हैं। एक इंस्टेंस बन लिया मैंने। इंस्टेंस बन के बाद अगर मैं देखता हूँ नेटवर्क में जाके और कस्टम वीपीसी पे देखता हूँ, तो इस रीजन में क्या होगा, मेरा सबनेट नहीं होगा। कहाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं कस्टम वीपीसी कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, ये वर्चुअल मशीन कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, यूएस सेंट्रल में, यूएस रीजन में, और वहां पे मेरा कोई भी सबनेट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नाम चेंज कर देता हूँ, कस्टम वीपीसी वी। और मैं कहाँ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सिंगापुर में। क्योंकि हम नेटवर्किंग सिक्योरिटी पे करें तो हम डायरेक्ट सीधा नेटवर्किंग पे ही मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कस्टम वीपीसी, इसने सबनेट अपने आप ही क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्रिएट कर दूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मैं कोई कितने भी बंदे इस कॉल पे ये होता है, इसकी आईपी क्या होगी इस मशीन की? टाइप इट इन चैट में। कल ही बताया मैंने। इस मशीन नहीं, जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, .0.1 और लास्ट वाले को छोड़, दो पहले और दो आखिरी को छोड़ के कुछ भी 4 रिजर्व, असाइन हो जाएगा डीएचसी, राइट डीएचसीपी से कुछ भी असाइन होगा 4 रिजर्व होंगे, टू उसके अलावा कुछ। राइट। तो ये फर्स्ट क्या, आईपी इसमें दे दिया 2 इसने, असाइन। फर्स्ट पॉसिबल, हाँ, राइट। फर्स्ट टाइप पे दे दिया। क्या आईपी होगी? आईपी बताओ मुझे कि इस मशीन की आईपी नहीं, क्या होनी आ चाहिए। गया 2 स्क्रीन पे आ आ गया गया। ना। और आगे इतनी क्विकली, अच्छा मेरे पास फोन है ना। ये ही तो गूगल की खासियत है, इतनी फास्ट वीएम क्रिएट करता है। अच्छा ये गूगल का बाकी अगर AWS वगैरह से कंपेयर करें तो ये रिस्पांस टाइम वगैरह फास्ट है या स्लोअर है, कैसा है? सभी क्लाउड इतने टाइम लेते हैं नॉर्मली? नहीं नहीं, ये भी मेरा एज्योर से तो क्वेश्चन। बहुत फास्ट है।
एज्योर क्लाउड से तो बहुत अच्छा। फास्ट है। ओके, और AWS से VP जो लीड कर रहा है? VPG वर्चुअल प्राइवेट गेटवे होता है ना उसमें, या VNG होता है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे होता है एज्योर में, वो आधा घंटा लगा दोनों देता ही है, होता है। इसमें इतना टाइम। वो हाँ, VPG तो ओके। इसमें होता है ना शायद, दोनों ही होते हैं, AWS दोनों में। ही। दोनों है लोकल इसमें गेटवे, प्राइवेट गेटवे। हाँ वो लोकल VPN के गेटवे। टाइप आते हैं यहाँ, VNG VPG। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, ऐसे मैं क्या करूंगा, वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या करा, मेरे यहाँ पे ऑलरेडी सबनेट है, अब मुझे क्या करना, और सबनेट ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कस्टम VPC पे गया, मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई कि मुझे भाई यूएस में भी क्या चाहिए, सबनेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सबनेट, SUB कर देता हूँ, सबनेट यूएस कर देता हूँ। यूएस में कस्टम VPC में रीजन क्या रहेगा हमारा, यूएस ईस्ट 1। ठीक है, उसके बाद मैं क्या आईपी रेंज डिफाइन कर दूंगा, 10.0.0.0.0 करूंगा, तो ये क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाया, क्योंकि हमारे पास यही सेम क्या है, ये क्या दिखा रहा है, सेम सबनेट हमारा कहाँ पे अवेलेबल है, मुंबई में, पता है सिंगापुर में नहीं, मुंबई में अवेलेबल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, /1.0 ये करना पड़ेगा। अब मेरा क्या हो जाएगा, ये सबनेट मेरा ऐड हो जाएगा। ये देखो, ये क्या हो रहा है, मेरा ऐड हो रहा है। अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, लेट्स सपोज मुझे मुंबई में एक और सबनेट क्रिएट करना, सबनेट MUM-2 कर देता हूँ, एशिया साउथ 1। तो अगर मैं क्या करूंगा, 10.0.0.0/24 करूंगा, तो ये क्या दिखाएगा, ओवरलैप का एरर दिखाएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 172.16.0.0/24। ये क्या लेगा, देखो रेंज अलग अलग है दोनों की। 168। हाँ 170। ओके। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, देखो मेरा एक ही रीजन के अंदर मैं 2 सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ, और दोनों की रेंज अलग अलग है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट इन अ सेम रीजन, वी कैन क्रिएट मल्टीपल सबनेट, बट आईपी रेंज सेम नहीं होना चाहिए। बच्चे डिफरेंट रीजन में सेम सबनेट भी नहीं कर सकते ना? क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ डिफरेंट रीजन में सेम सबनेट भी नहीं क्रिएट कर सकते? डिफरेंट रीजन में सेम सबनेट मतलब सेम रेंज, सेम रेंज, वही तो हाँ। दिखाया जो था। जो सबनेट एरर, हमने एक जगह यूज कर लिया पूरी VPC में, वो दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ राइट, अच्छा, किसी भी रीजन सबनेट, में। ठीक है, ठीक है। वही किया था ना ठीक है, तुमने, तो जब अभी यूएस में कर रहे थे हाँ तो मुंबई वाला हाँ आईपी वो कॉन्फ्लिक्ट हो हाँ रहा था। राइट राइट। अगर दूसरा VPC है देन इट विल लेट यू क्रिएट, नो प्रॉब्लम। हाँ, दूसरा VPC हो जाएगा, ठीक है, ठीक हाँ उसमें क्रिएट कर लेंगे। है, अच्छा। अगर फास्ट करवा रहा हूँ तो बता दो, और स्लो हो जाएगा, बट समझ में आना चाहिए सबको। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस। किसी कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम, जो अभी विजय भाई पूछ रहे थे कि कौन सी आईपी असाइन होगी, तो अभी क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एक सबनेट ऐड करता हूँ। एक सबनेट मशीन और बना दो कि एक मैं मशीन और बनाओ। मैं और अभी मैं वही दिखाऊंगा, ये अभी मैं वही दिखाऊंगा आपको, 1 सेकंड का देना बचता है। ओके। सबनेट मिनिमम क्या कर देता हूँ, यूएस आईपी कर देता हूँ। ठीक है, या सबनेट मिनिमम यूएस कर देता हूँ सिंपल। मैं क्या कर रहा हूँ, यूएस सेंट्रल 1, यूएस सेंट्रल 1, और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 10.0.0.0 स्लैश नहीं, एक काम करते हैं, 172.16.1.0/29 कर देते हैं। और मैंने ये क्या कर दिया, एक सबनेट क्रिएट कर दिया। अब ये जो है, क्या रेंज है अपनी, पीपीटी पे आते हैं हम। तो मुझे पहले तो ये बताओ, इसको हटाता हूँ मैं, मेरी रेंज है ये वाली, क्या है, 172.16.1.0/29। तो मेरी टोटल आईपी कितनी, टोटल आईपी कितनी होंगी बताओ,
कितनी 8 का क्रिएट होगी? ब्लॉक साइज है, 4 रिजर्व रहेंगी और 4 अवेलेबल रहेंगी। ब्लॉक नहीं, साइज अभी इज 8। मैं टोटल आईपी बता रहा हूँ, तो नहीं आप इसको कंफ्यूज मत करो। टोटल आईपी कितनी होगी? 2 की पावर 3 होगी तो कितनी होगी? टोटल आईपी होंगी अच्छा हमारी 8। ठीक है, टोटल राइट। आईपी कितनी होगी? 8 होगी। अगर मैं रेंज चलते हैं हमारी 172.16.0.1.0, ठीक है, यहाँ से मैं लेके चलता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया मेरा? 1 हो गया। 7 तक। यहाँ पे क्या होगा मेरा? 2 हो गया। फिर इसकी एक वेबसाइट भी तो आती थी ना, वो ओपन करके देख लेते थे कितनी इसमें आईपी नहीं नहीं, वो तो आ जाएगी, वो आ जाएगी। मैं आपको थोड़ा और सिंपल वे से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। आ जाएगी, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। सबनेटिंग के कैलकुलेटर मिल जाते हैं, कैलकुलेटर हाँ से हाँ, उसमें तो उसमें से देख लेता था यार मैं तो। भाई ये छोटा है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये क्या होगा? जो ये मेरी ये 2 होंगी, ये क्या होंगी? मेरी रिजर्व होंगी। ये 2 क्या होंगी? मेरी रिजर्व होंगी। अब मुझे पहले आईपी जो साइन होगी वो कौन सी साइन होगी बताओगे? मेरे बीएम को कौन सी आईपी साइन होगी? ये वाली साइन 2 होगी। असाइन हो गए। फिर मुझे कौन सी होगी? ये होगी। फिर मुझे कौन सी होगी? ये होगी। फिर मुझे कौन सी होगी? ये होगी। अब इससे आगे मैं ट्राई करूंगा तो क्या आएगा मेरे को? आइडियली क्या होना चाहिए मेरे को? मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ VM-1 के नाम से, ठीक है। यूएस सेंट्रल 1 ही रीजन था हमारा। मैं अभी छोटे इंस्टेंस लेके चलता हूँ क्योंकि अभी CPU की वो ना हो, छोटा इशू ना हो जाए। भाई US एक सेंट्रल मिनट बस प्लीज। अक्षय, ये N1 क्या सिलेक्ट किया था यार तुमने? ये क्या है? ये क्या है? जनरल पर्पस की मशीन टाइप है। मशीन की टाइप कि उसमें आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज करनी है या मेमोरी ऑप्टिमाइज करनी है, तो उस हिसाब से क्या होंगे? सर्वर्स होंगे, वर्चुअल सीपीयूज होंगे, मेमोरीज होंगी। ये सब चीजों पे अभी फोकस नहीं करना क्योंकि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, ना कि वर्चुअल ठीक मशीन है, कर रहे हैं। ठीक है, ओके यार। हाँ हाँ, ये मैं आपको टाइम के साथ पूरा डिटेल में जाएंगे, इसको डेप्थ में जाएंगे वर्चुअल मशीन के, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर गए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर बीपीसी और वर्चुअल मशीन में कंफ्यूजन हो जाएगी हमें। मैं सिर्फ आपको रिसोर्स क्रिएट करना दिखा रहा हूँ, चलो इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा ओके हूँ अभी? ओके, थैंक यू भाई। मैं गया नेटवर्किंग में गया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? कस्टम बीपीसी करूंगा और मेरा क्या आएगा? ये अपना सबनेट सेलेक्ट हो गया अपना आप ही, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? VM क्रिएट करता हूँ। एक क्वेरी थी, ये जैसे 4 आईपीज है ना, ये रिजर्व है इधर। बेसिकली नेटवर्किंग में 4 आईपी होती नहीं है रिजर्व, सिर्फ 2 ही होती हैं। 2 होती है, इसमें नेटवर्क और 4 होती है। ब्रॉडकास्ट, वो भी एनी हाउ, क्योंकि देखो डिफॉल्ट गेटवे तो यूज करना ही है, तो उसने ऑटोमेटिकली वो रिजर्व कर दिया, और एक उसने फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व किया हुआ है, तो वो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे हैं, मतलब के। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? VM2 कर रहा हूँ, ठीक है। सेम रीजन में N1 सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं? नेटवर्किंग में गया। नेटवर्किंग में सेम VPC सेलेक्ट करूंगा। कौन सी? मेरी कस्टम VPC, वो सेम सबनेट ले लेगा मिनिमम वाला, और मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं मेरी वैसे ही आपको पूछ रहा हूँ आईपी, जैसे, सॉरी आप बोलो इधर। मैं ये कह रहा था, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 4 आईपी रिजर्व करता है ना, फिर किसी ने आंसर भी कर दिया कि भाई 4 ऐसे रिजर्व करता है, मगर वो 5 कर ले क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा बड़ा सबनेट ले लेंगे। नहीं, उसने एक फ्यूचर स्कोप के लिए एक अपना रख लिया जो उसकी करंट रिक्वायरमेंट थी, प्लस एक फ्यूचर स्कोप के लिए एक मगर रिजर्व 2 कर लिया। रख ले फ्यूचर के तो लिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? प्राइवेट आईपी तो है ये। नहीं, AWS शायद 2 रखता है ना, वहाँ पे 5 होती है। AWS में वो तो 5। अपना वो तो अपना अपना और है विजय भाई। अब वही गूगल मैं कह 4 रहा हूँ पे कि विश्वास कर। इन सब चीजों में अब मतलब, वो 5, सो अब वो विजय 5 कर भाई, देता है, तो आप बोलते हैं कि 6 क्यों नहीं कर रहे? नहीं मेरा क्वेश्चन वि- कहने का मतलब ये है कि इतना आईपी इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे एक यस टाइम था विजय जब भाई। वो आईपी के टाइम पे रहते थे हम लोग, है ना, सीसीएनए वीसीएनए करते थे, तब तो चलो मान भी लिया कि भाई आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड में तो सब कुछ अपने आप ही होता है ना, एसडीएन। मुझे लगता है आईपी इतना प्राइवेट वाले झंझट के है ही लिए नहीं तो है। कोई वरी प्राइवेट नहीं है। लिमिटेड है, नहीं प्राइवेट भाई में तो कोई लिमिटेड है। वरी नहीं है।
नहीं लिमिटेड है भाई विजय भाई, बिकॉज नहीं राइट नाउ अभी मैं जब देख रहा हूँ ना IPv4 हम जब RFC 1918 के जो लेते हैं ना वो लिमिटेड है। सो जब एंटरप्राइज कंपनी हम ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करते हैं, सो वहाँ पे ऐसे हम डायरेक्टली नहीं दे सकते। सो वहाँ पे डिजाइन रहेगा किस बिजनेस डिवीजन में कितना वर्कलोड आएगा और क्या है, क्योंकि राइट नाउ वी आर फेलिंग द क्राइसिस ऑफ IPv4 इन आवर करंट किरण, ऑर्गेनाइजेशन। मैं मतलब दुनिया भर के डाटा सेंटर को माइग्रेट कर चुका हूँ अब तक, है ना। ओके। और ये ऐसे बहुत सारे डिजाइन मैं बना भी चुका हूँ। मेरे को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब 1916 या 1918 कि ये प्राइवेट आईपी रेंज है ना। मेरा 192 168 10 जी to सर 10 सही लेके बोल रहे चला हो। मैं। 65,000 आईपी मिलती है, एक वीपीसी में 65,000, दूसरे में 65,000। यार 65,000 डिवाइसेस तो कभी वर्चुअल मशीन तो होने वाले हैं नहीं, है ना, सर्वर्स राइट। कभी बट भाई होते अभी नहीं है। हमारे यहाँ तो कैसे अभी जैसे अभी मल्टी क्लाउड जब कंसिडर करेंगे तो आईपीज फिर डिवाइड हो जाएंगे ना उनके नहीं यहाँ। वो होती है और सबनेटिंग, मतलब आपको हाँ डिफाइन करते हैं रेंज, बट ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग हो जाए या यूटिलाइजेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी। ओवरलैपिंग। हाँ बट ये है तो दूसरा कि विजय वीपीसी भाई वो, बना लेंगे ना। हाँ हाँ दूसरा भी पीसी बना लो, बट वो एक होता है ना कि स्टैंडर्ड बना रखा है कि मेरे डेटा सेंटर में 10 की इतनी रेंज हो रही है तो यही इसी की सबनेटिंग कर लो, हाँ हाँ, हमें मतलब वही और रहता है किसी कि रेंज एक पे क्यों डाटा जाना। सेंटर में एक आप रेंज रख लो, दूसरे डाटा सेंटर में दूसरा रेंज रख लो। हम्म बस इतना ही डिफरेंस हाँ, रहता है, बाकी तो वीपीसी चेंज करो और यूज करो। अब देखो यार, जो 4 VM है, VM1 को कौन सी असाइन हुई, 2 असाइन हुई, 3 असाइन हुई, 4 असाइन हुई, 5th असाइन हुई है। बट उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ तो वो क्या कह रहा है, एरर दिखा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, कोटा मैक्सिमम इन दैट स्पेसिफिक रीजन, तो मैं 5th वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा अभी, अगर मैं पीपीटी की बात करता हूँ तो ये 4 वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट कर दी, और इनको आईपी कौन कौन से साइन हुई, 2 3 4 5, यही सेम कहाँ पर है, 2 3 4 5। बट जब मैं 6th ट्राई कर रहा हूँ करने की, तो मेरे को क्या आ रहा है, एरर आ रहा है कि मैक्सिमम लिमिट आपकी रीच हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि ये दो आईपी और ये क्या है, मेरी रिजर्व है। ये मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। थैंक यू भाई, आप थैंक पूछो यू। कोई। करेक्ट है। ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से अखिलेश इतना ही। /30 का सबनेट तो बना देगा बट उसके अंदर वीएम नहीं बनेंगे, है ना। मतलब सबनेट भी VM नहीं बनेगा। बनाएगा नहीं बनाएगा ये, मेरे ख्याल से शायद नहीं बनाएगा सबनेट स्लैश का। सबनेट भी नहीं बनाएगा। हाँ, क्योंकि फिर हम /29 रिसोर्स को, लास्ट है। हाँ क्योंकि आईपी नहीं रिसोर्स को असाइन कर पाने, फिर वीपीसी क्रिएट करना क्या मतलब हाँ है। फिर उसका बनाने का फायदा ही क्या है, सही है। वी आर फ्रॉम सिक्योरिटी मतलब बैकग्राउंड। नहीं नहीं मतलब ये नहीं भाई ने किया भाई ने ये स्पेसिफिक जो कोई। 30 वाला अखिलेश भाई ने जो 30 वाला बोला वो इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि ये 4 आईपी जो है रिजर्व कर देता है, इसलिए नहीं होगा ना। हाँ राइट। हाँ उसके अंदर रिसोर्स नहीं बना पाएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो आज हम लोगों ने यार क्या किया कि एक डब्बा बनाया, एक डब्बे में 2 डब्बे बनाए, मतलब 2 सबनेट, और उन 2 डब्बों में कुछ मशीनें लगा दी। जैसे कि डिपेंड, एक में 4 ही आ सकते तो 4 लगा दी, है ना। दूसरे में कुछ अभी रखा नहीं। ओके, अभी ये देखना कि ये मशीन काम करेगी कि नहीं करेंगी, मतलब काम कैसा करवाना है ना इनसे। अगर मान लो इंटरनेट से काम करवाना है तो वीपीसी जो डब्बा है वो बाहर कम्युनिकेट करना चाहिए। वो कल अगर मान करेंगे लो, हम उसमें। हाँ, एक डब्बे को दूसरे डब्बे से बात करानी, वो भी कल करेंगे ना। हाँ, तो हम ओके। कल करेंगे विद इन